आप सभी को स्वागत है आपका खूबसूरत सा चैनल जीएस मस्ती पर। मैं सुरेंद्र यादव। आज हम लोग आदि इतिहास के बारे में जानेंगे। आदि इतिहास में क्या बताया थे? सिंधु सभ्यता के बारे में। आदि इतिहास में क्या? सिंधु सभ्यता। तो आदि इतिहास में लिखित जानकारी मिली थी, लिखित तो थी, लेकिन ऐसा लिखा हुआ था कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखित थी लेकिन ऐसा लिखा हुआ था इसे पढ़ा नहीं जा सकता। तब बताइए, जब लिखा हुआ है उसको पढ़ा नहीं जा सकता है तो इसका कोई भाषा हो सकता है? नहीं। जैसे हम लोग का क्या है, एक भाषा है हिंदी, तो उसको पढ़ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कोई ऐसा लिखा हुआ था लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसका कोई लिपि नहीं थी, कोई लिखित जानकारी लिखित थी लेकिन लिखा हुआ पढ़ करके कोई ऐसा जानकारी नहीं मिला। तो इसकी लिपि क्या हो सकती है? लिपि मतलब क्या होता है? हम किधर से लिख रहे हैं। जैसे क्या हम लोग का लिपि क्या है? देवनागरी है। तो देवनागरी को कहां से लिखते हैं? लेफ्ट से क्या लिखते हैं? राइट की ओर। इसी तरह एक खरोष्टी लिपि होती, तो उसको कैसे लिखते हैं? राइट से लेफ्ट की ओर। तो इसी तरह इसका कोई लिपि ऐसा नहीं थी, क्योंकि लिखा हुआ हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन इसका एक बुक है जो अभी भी बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित, जिसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो कौन सी बुक? जो नर्सरी सबके बच्चा को पढ़ाया जाता, उससे चित्र देख करके, जैसे जहां पर बनाना है तो वहां पर उसका क्या रहता? चित्र रहता है। जैसे एप्पल है, मैंगो है, तो इस टाइप का क्या वहां पर चित्र बना हुआ रहता। उस चित्र को देख करके बच्चे को पढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या, वहां पर आम का चित्र है तो नीचे में क्या मैंगो लिखा हुआ रहता। तो इस उस लिपि को क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक। क्या? भाव चित्रात्मक। तो इसका सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। मतलब उसको चित्र को देख करके हम जानते हैं कि क्या ये क्या बताना चाहा। तो इसकी लिपि क्या है भाई? भाव चित्रात्मक। तो लिपि के बारे में जान गए। अब देखते हैं सभ्यता, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या होता? जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जब आप बिल्डिंग बनाओगे उसका नींव डालोगे और वहीं पर छोड़ दोगे तो क्या वो बिल्डिंग बनेगा? नहीं। इसको बनाने के लिए पूरा एक बनाना, नींव के ऊपर नींव बनाते जाओगे तो एक बिल्डिंग का क्या होगा? निर्माण हो जाए। उसी तरह से ये सभ्यता, जो हमारे घर से जो संस्कृति दी जाती है, जो संस्कार दिया जाता है, तो उसी को एक बड़ा एरिया के द्वारा या एक देश के द्वारा क्या किया जाता? लागू कर दिया जाता। तो उसी को क्या बोला जाता? सभ्यता। जब एक बड़ा समूह के द्वारा, एक बड़ा एरिया के द्वारा उसे लागू किया जाता तो उसे क्या कहते हैं? सभ्यता। तो ये सभ्यता समझ। अब सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता मतलब क्या? जो भी सभ्यता थे सिंधु, जो भी खुदाई के बाद जो भी स्थल मिले थे, टोटल क्या? सिंधु नदी के तट, सिंधु नदी के किनारे मिले थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता? सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता। अब बताइए, सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं? हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सिंधु सभ्यता से वहां पर सबसे पहले खुदाई जो हुई थी, हड़प्पा की हुई थी। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो आदि इतिहास में कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई हुई थी किसका? हड़प्पा की। इसीलिए इसे क्या कहा जाता? हड़प्पा की सभ्यता। अब हड़प्पा की सभ्यता, तो यहाँ पर इस खुदाई का जो यहाँ पर साक्ष्य मिलते, तो सबसे पहले जो क्या विदेशी लोग जो आते थे हमारे यहाँ, क्या चीज करने? यहाँ का धान लौटने, यहाँ पर जो भी मतलब आर्थिक दोहन करने आते। क्या करना? आर्थिक दोहन करने आते। यहाँ से उसका मकसद ही था कि यहाँ से हम धन लूट करके ले जाए। तो सबसे पहले इसका जो जानकारी, सिंधु सभ्यता की जानकारी, सिंधु सभ्यता की जानकारी मैसेज किसने दिया था? मेसन ने दिया था। चार्ल्स मेसन ने दिया था। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, एम से क्या है? मैसेज, एम से मेसन। तो सिंधु सभ्यता का जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने दिया था। इसके बाद ये चले गए, उतना सीरियसली नहीं लिया। फिर कौन आए?
कनिंघम। कौन आए? कनिंघम। कनिंघम कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। कनिंघम ने क्या किया? सिंधु सभ्यता का इसका क्या किया? सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण किया। कनिंघम ने क्या किया? सर्वेक्षण पूरा ये क्या किया, जितने दूर में वो जहां जहां वो साक्ष्य दिख रहा था, जो दीवार दिख रहा था, कुछ घर दिख रहे थे, और उसका 80% कहीं धरती क्या जमीन के नीचे, तो कुछ दीवार जमीन का 25-50% ऊपर दिख रहा था। तो उसका पूरा सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद इन्होंने खुदाई का काम जो है, खुदाई का काम मार्शल को दिया। किसको दिया गया? मार्शल को। खुदाई का काम किसको दिया गया? मार्शल एक बहुत बड़ा पदाधिकारी था। तो इन्होंने दयाराम साहनी को बुला लिया। किसको बुलाया? दयाराम साहनी को बुलाया। और क्या इसे आदेश दिया गया कि इसको खुदाई करो, और जहां पर कोई कठोर चीज मिलता है तो उसको तोड़ फोड़ नहीं करना है, वहां पर कोई तांडव नहीं मचाना है, इसको सही से खुदाई करो। जहां पर सॉफ्ट मिट्टी है वहां से निकालो, सॉफ्ट मिट्टी को निकालो, और जहां कोई कठोर है वहां पर तोड़फोड़ नहीं करो। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? खुदाई का काम किया। खुदाई करने के बाद जब खुदाई हो रही थी तो धीरे धीरे क्या घर मिल गया, उसके अंदर क्या घर मिले, घर और क्या सड़क भी मिल गया उसके अंदर। और सड़क मिलने के इतना खुदाई होने के बाद ये पता कैसे चलता कि एक कितना एरिया में है, कैसा है। तो उस टाइम तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी था नहीं कि इसका पता कर लेता। तो क्या क्या उसके बीच में बांस से बहुत बड़ा हाइट करके मचान बनाया गया, और उस पर चढ़ के देखा तो क्या था, इस तरफ से क्या बाउंड्री वॉल था, और इसके अंदर ढेर सारे क्या थे, घर बने हुए थे। और घर जो बना हुआ था उसके ठीक बीच में 90 डिग्री पर सड़क जा रही थी, सड़क, और उसका बनावट भी बहुत सही था। और उसके बगल से क्या था, नाली। उसके बगल से क्या नाली बना हुआ था, और नाली का कनेक्शन कहीं न कहीं उसका था गठर से, नाली का कनेक्शन था, जिस गठर से क्या चारों तरफ से आकर के क्या मिलता था, नाली मिलता था। तो इससे क्या पता चलता था कि यहाँ का जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, क्या किस टाइप के थे, शहरी थे। किस टाइप का लोग थे ये, शहरी। ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर जो भी घर बना हुआ था वो क्या था, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से था। जो नाली थी वो क्या सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब जो नाली था वो क्या कवरिंग किया हुआ था, एक जगह गटर से कनेक्ट था। और उसके बीच जो सड़कें थी वो क्या थी, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से सीधी थी, उसका टेढ़ा मेढ़ा नहीं था कहीं। तो इससे क्या पता चल रहा था कि ये लोग जो सिंधु सभ्यता के लोग थे क्या थे, शहरी थे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, शहरी थे। और इसमें करीब 350 घर मिले, 350 घर मिले, शहर मिले, जिसमें से 200 टोटल कितने मिले थे, 350, जिसमें से 200 केवल कहां थे, गुजरात में। तो 200 कहां थे, केवल गुजरात में। अब देखते हैं भाई इसका एरिया कितना था। इसका टोटल एरिया, सिंधु सभ्यता का जो टोटल एरिया था कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे सिंधु सभ्यता का इसका नामांकरण किसने किया, नामांकन जो है इसका मार्शल ने ही किया था। नामांकन कौन किया, मार्शल। देखिए मार्शल 2 काम किए, खुदाई के लिए भी इसे आदेश दे, खुदाई का भी काम करवाए, कौन, मार्शल। और यह भी पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता का नामांकन किसने किया, तो नामांकन किसने किया है, मार्शल साहब ने किया है। और खुदाई का काम कौन किया, दयाराम साहनी। एक सिंधु सभ्यता के लोग किस टाइप के थे, शहरी थे। कैसे पता चला, क्योंकि वहां पर जो घर था एक बाउंड्री वाल था, उसके चारों तरफ से क्या बाउंड्री से घेरा हुआ था, और उसके अंदर जो भी घर थे उसके बीचों बीच सड़क निकलता था, जो क्या था बिल्कुल 90 डिग्री पर था।
और वो सड़क के बगल में क्या था, नाली थी। जो नाली क्या, एक गट्ठर से 3-4 नाली का क्या होता था, कनेक्शन था, और वो बिल्कुल क्या था, ढका हुआ था। तो इससे क्या पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, शहरी थे और सभ्य थे। अब देखते हैं इसका एरिया कहां से कहां, एरिया का विस्तार कहां से कहां है, किस क्षेत्र में इसका विकास ज्यादा हुआ, डेवलपमेंट का काम ज्यादा हुआ था। तो एक क्या है आपका, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में एक यहां से आप ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे इसका एरिया। ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो सुत का गेंडोर है वो किस नदी के किनारे है। पाकिस्तान का जो सुत का गेंडोर है किस नदी के किनारे है, तो वो है दास्क नदी के किनारे। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए याद रखना आपको, सम SM, सम बराबर 8, सम बराबर क्या याद रखेंगे, 8। ये समझ लीजिए क्या है, स्थान है, स्थान। डच लोग पहले क्या इंडिया में थे, डच थे ना, इंडिया में थे, और अभी है इंडिया में नहीं है। पहले डच क्या थे, इंडिया में थे, लेकिन अभी डच इंडिया में नहीं। तो कहां है, जहां इंडिया से बाहर तो है। तो यहां देखिए क्या लिखेंगे, डच है पर भारत में नहीं। तो जब भारत में नहीं तो इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। भारत में है डच, नहीं है तो यहां पर ये जो है नीचे वाले को आप लिख लीजिए नदी। अब यहां से आपको पता चल जाएगा, आप कैसे याद रखें, एस से क्या होता है, सुत का गेंडोर। एस से क्या होता है, सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर। ये सुत का गेंडोर कहां है, पाकिस्तान में है। कहां है, पाकिस्तान में है। सुत का गेंडोर कहां है, पाकिस्तान में। देखिए ऐसे सुत का गेंडोर, और सुत का गेंडोर क्या है, स्थल का नाम है। और ये पूछा जा सकता है सुत का गेंडोर जो पाकिस्तान में है किस नदी के किनारे है, तो किस नदी, यहां पर क्या है, डॉ। तो यहां से आपको याद रखना है दास नदी। किस नदी के किनारे है, दास का नदी। अब देखिए सम, एम से क्या, मांडा। एम से क्या है, मांडा, मांडा कहां है भाई, इंडिया में है। कहां पर, यहां क्या, जम्मू कश्मीर। कहां है, जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में है। मांडा कहां है, कश्मीर में। अब किस नदी के किनारे है, देखिए एम से मांडा, इसके नीचे क्या है, चौ से क्या लिख लेंगे, चिनाब नदी। कौन नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी। अब देखिए मांडा कहां पर है, चिनाब नदी के किनारे। बहुत आसानी से रख सकते हैं आप, मांडा, एम से मांडा, अच्छा से क्या होता है, चिनाब। तो मांडा किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। अब यहां पर आ जाइए, ए जो है उत्तर प्रदेश में है। ए से होता आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये कहां है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली के पास है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के पास है। एक किस नदी के किनारे है, तब देखिए किस नदी, यहां पर देखिए ए से आलमगीरपुर, यहाँ ह से क्या हो जाएगा, हिंडन। क्या हो जाएगा भाई, ह से हिंडन, हिंडन नदी। तो आलमगीरपुर कहां पर है, हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी। अब आगे देखिए डी से क्या है, दयामाबाद। याद रखेंगे, दयामाबाद। ये दयामाबाद कहां है, ये महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है, दयामाबाद महाराष्ट्र में। यहां पर देखिए इसके सामने क्या है, डी के सामने क्या है, प से क्या होता, परवरा नदी। प से क्या होता, परवरा नदी। तो ये कहां पर है भाई, परवरा नदी। अब देखिए कभी कभी क्या हो जाएगा, पूछ देगा दयामाबाद किस नदी के किनारे है, वहां पर ऑप्शन में परवरा नदी नहीं हो तो आप क्या मान, वहां पर ऑप्शन में यदि परवरा नदी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, गोदावरी नदी रहेगा। क्या रहेगा, गोदावरी नदी। क्यों, क्योंकि परवरा नदी क्या है, गोदावरी का सहायक नदी है।
यदि ए नहीं हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, गोदावरी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। अब देखिए इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे और यहां से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। तो आप बताइए सुतका गेंडोर किस नदी में, सुतका गेंडोर कहां पर है, पाकिस्तान में है। किस नदी पर है, दास्क नदी पर है। मांडा कहां है, कश्मीर में है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। आलमगीरपुर कहां है, यूपी में है। किस नदी पर है, हिंडन नदी पर है। और लास्ट क्या है, दायमाबाद किस नदी पर है, किस नदी के किनारे है, परवरा नदी, या इसी को क्या बोलते हैं, दास नदी। तो ये क्या हो गया, इसका विस्तार कहां, ये सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां, भारत और पाकिस्तान दोनों में है। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर से आपको कुछ पता चल रहा होगा, यहाँ जो फिगर एक क्या त्रिभुजाकार दिख रहा है, तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था, आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का भाई आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, जो फिगर से दिख रहा होगा। अब बताइए इसका चौकोर कोण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर एक देखिए यहां से ये क्या हो गया, पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, दक्षिण। यहां पर पश्चिम, यहाँ क्या पाकिस्तान है, पश्चिम में यहाँ क्या पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में क्या है, सुतका गेंडो, सुतका गेंडो। यहां देख लीजिए, यहाँ उत्तर क्या जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे क्या मांडा, और यहाँ जो पूरब, यहाँ पर क्या है आपको, पूरब में आलमगीरपुर है, और यहाँ पर दक्षिण में क्या है, दायमाबाद। अब किस नदी किनारे है, आप इस ट्रिक से आसानी से आपको इसको याद रख सकते हो। इसको बहुत आसानी से एक दो बार दिमाग आप घुमा लो, सम बराबर एड, सम बराबर एड, और डच है पर भारत में नहीं, डच पहले था लेकिन अभी है भारत में नहीं है, तो याद रखना डच से डास्क नदी, और चौ से चिनाब नदी। तो चिनाब नदी के किनारे कौन है, मांडा। तो आप आसानी से इससे याद रख सकते हैं। यहां पे देखिए इस डायग्राम से आप देखिए एक क्या पूरब, तो पूरब की ओर, पूरब की दिशा में सिंधु सभ्यता का विकास बहुत कम हुआ था। पूरब की दिशा में सिंधु सभ्यता का विकास क्या हुआ था, बहुत कम हुआ था। यदि पूरब की ओर सिंधु सभ्यता का विकास हुआ रहता तो इसका आकृति ये क्या त्रिभुजाकार न होकर के, इससे हम डायरेक्शन के लिए क्लियर किया है। यहाँ पर क्या डायरेक्शन ये क्या है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो इस फिगर से आप इसको देखिए, इससे इमेजिन कीजिए, जो पूरब की तरफ यहाँ देखिए आलमगीरपुर यूपी में है, जो दिल्ली के पास है। इसमें पूरब की दिशा में जो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था बहुत कम हुआ था, सिंधु सभ्यता का विकास बहुत कम हुआ, जिसके वजह से इसका आकृति चौकोर न होकर के क्या हो गया, त्रिभुजाकार हो गया। इसका आकृति चौकोर न होकर क्या हो गया, त्रिभुजाकार हो गया। तो पूरब की दिशा में पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता का विकास किस दिशा में सबसे कम हुआ, तो सिंधु सभ्यता का विकास सबसे कम किस दिशा में हुआ, पूरब के दिशा में हुआ। और यह भी पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिण छोर कौन है, सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम स्थल कौन है, दायमाबाद। सबसे दक्षिणतम स्थल कौन है, दायमाबाद। अब देखिए ये पूछा जा सकता है दायमाबाद किस नदी के किनारे है, तो किस नदी का किनारे है भाई साहब, परवरा नदी। यदि ऑप्शन में परवरा नदी न हो, यदि ऑप्शन में परवरा नदी न हो तो क्या लिखेंगे, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी के किनारे कौन है, दायमाबाद। अब ये पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन है, तो सबसे दक्षिणतम स्थल तो बता दिए क्यों है, दायमाबाद। सबसे उत्तर में कौन सा है,
तो उत्तर में कौन सा है? मांडा। मांडा, तो मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा किस नदी के किनारे है? यहां से देखिए मांडा, यहाँ पे क्या है? चौ, तो यहाँ ट्रिक से आप देखिए मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। अब देखिए सबसे पश्चिम, पश्चिम क्या है? पाकिस्तान है, तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? सुतका गेंडोर। सबसे पश्चिम में कौन सा है? सुतका गेंडोर। किस नदी के किनारे है? तो ये किस नदी के किनारे है? दास की नदी के किनारे। इस तरह से सिंधु सभ्यता के जो भी तथ्य है बता दिए कि इसका क्या है, आकार कैसा? त्रिभुजाकार है। कितने एरिया में फैला हुआ है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसे सिंधु सभ्यता का नाम से क्यों जाने जाता है? क्योंकि जितने भी स्थल मिले हैं वो किसके किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं। और जो सिंधु नदी किनारे मतलब जो भी स्थल मिला किसी न किसी नदी के किनारे मिला है, वह नदी कहां से? कहीं न कहीं जाकर सिंधु नदी से जाकर के मिला है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता। क्यों? उसका खुदाई से पता चला कि वहां का जो सड़क थी बिल्कुल सीधी थी, एक सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ था, और उसके चारों तरफ क्या था? बाउंड्री वॉल था। उसके चारों तरफ क्या था? बाउंड्री वॉल था। एक शहरी सभ्यता, शहरी जगह पर ही एक सिस्टमेटिक ढंग से सड़क मिलेंगे और बाउंड्री वॉल होगा। क्या गांव में, ग्रामीण सभ्यता में ऐसा मिल सकता? ग्रामीण में नहीं मिल सकता। तो ये क्या था? शहरी सभ्यता था। इसका आकार त्रिभुजाकार। तो इस ट्रिक से आप यहां से क्वेश्चन यहीं से आता है, सुतका गेंडोर कहां पर है? एक किस नदी के किनारे है? ठीक, चल। तो इसका सिंधु सभ्यता का आज फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, इसी तरह ट्रिक के साथ बताया जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले और दबाकर शेयर भी कर दे। जय हिंद।